भी तुम्हें कोई धार्मिक क्रिया करने का मौका मिले तो दो चीज़ें जरूर करना महानुभाव। एक तो 1 मिनट को खुद को धन्यवाद देना, मैंने जन्म जन्म में कितना पुण्य किया जो ये कार्य मुझे करने का मौका मिला। किसी भी धर्म का पुण्य कार्य में नहीं है, धार्मिक क्रिया में नहीं है। तुमने कितनी क्रिया की, तुमने कितनी मेहनत की, तुमने क्या, ये कोई धर्म नहीं है, मेहनत का धर्म नहीं है। कितनी मेहनत तुमने की इसका कोई कीमत नहीं है। हाँ, कोई कीमत नहीं, वो तो पसीना है। पसीने की कमाई का अर्थ है मैल की कमाई। पसीने की कमाई का अर्थ मैल की कमाई, और मैल की कमाई कभी अच्छी नहीं होती है, उसमें पुण्यबंध नहीं होता। आप इतनी मेहनत करते हैं, एक मजदूर इतनी मेहनत करता है कि दिन भर पसीना बहता है, वो कहता है पसीने की कमाई है। तो पसीने की कमाई तो गंदी कमाई, गंदी कमाई है। उस गंदी कमाई से गंदे काम होगा। मजदूर की ज्यादातर कमाई गंदे कार्यों में क्यों जाती है? क्योंकि वो पसीने की कमाई है, खून पसीने की कमाई है। खून गंदा है कि अच्छा होता है, कुधात्म में आता है। पसीना मल है कि अमृत है, और खून पसीने की जो कमाई होती है वो गंदगी की कमाई होती है। उससे गंदा कार्य करोगे तो सारे मजदूर आप देखना 99% गंदे कार्य करते, क्योंकि वो उनके पसीने की कमाई है, मैल की कमाई है। उसको कमाने में उनको मैल निकल गया, पसीना निकल गया, गंदगी निकली, गंदगी को बाहर निकालना पड़ा, गंदा होना पड़ा। एक मजदूर पूरे जब मजदूरी करता है तो पूरा शरीर किससे लथपथ हो जाता है? बोलो, पसीने से। कमाने के लिए तुम्हें गंदा होना पड़ा, गंदाने के लिए जल मल पसीने से लथपथ हो गए। पसीने लथपथ होना गंदे होने की निशानी है कि अच्छा होने की? गंदे। जिस कमाई को करने में गंदा होना पड़ा, और गंदगी के परिणाम स्वरूप बनी पसीने की और खून की कमाई। खून तो कुधात्मों में आता है, खून तो एक अपने आप में अभक्ष है। खून पसीने की कमाई जो भी तुम्हें मिलेगी महानुभाव, तुम उससे अच्छा काम कभी नहीं कर पाओगे। 1 नंबर में और खून कम पसीने में अंतर समझना थोड़ा। 1 नंबर में और खून पसीने में। मैं बहुत सोचता हूं कि मजदूर लोग इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, फिर वो पाप क्यों करते हैं? फिर उनकी सारी कमाई पाप में क्यों जाती है? फिर क्यों नहीं वो अच्छा काम करते? क्यों नहीं अपने बच्चे को पढ़ाते? क्यों नहीं अच्छा घर बनाते? क्यों नहीं वो अच्छे कार्य करते? इतनी मेहनत, बोलो भाई, सबसे ज्यादा मेहनत की कमाई किसकी है? मजदूर की। सबसे मेहनत की, तुम्हारी नहीं, मजदूर की कमाई सबसे मेहनत, बहुत मेहनत करता है। जिस टेम्परेचर में हम साधु लोग भी बाहर नहीं निकल सकते, उस 48 टेम्परेचर में भी वो मजदूरी धूप में करता है। इतनी मेहनत की कमाई, फिर भी उसके शाम को बुरे भाव होते हैं, फिर भी उसके शाम को बुरे भाव होते हैं, फिर भी शाम को उसका गंदे कार्य करने का भाव होता है। इतनी मेहनत की कमाई जुए पर लगा देता है, इतनी मेहनत की कमाई शराब पी लेता है, इतनी मेहनत की कमाई से बीड़ी सिगरेट गांजा भांग पीकर उड़ा देता है। आखिर क्यों? क्यों? अरे कोई सेठ हो वो अय्याशी करे तो ठीक है, कोई स्मगलर चोर डाकू अय्याशी करे तो ठीक है, फोकट का माल है, चोरी करके लाया, शराब पी रहा है क्योंकि फोकट का माल है। कोई स्मगलर करके आया है तो ठीक है, पी जा रहा है। कोई जुआ में जीत के आया है, फोकट की कमाई है, जेब काट के लाया, पी रहा है। वो बात तो समझ में आती है क्योंकि ये पाप करके आया है। लेकिन मजदूर ने तो कोई चोरी नहीं की ना, मजदूर की तो कोई कमाई नहीं है, लेकिन पसीने की कमाई। जिस कमाई में पसीना निकलता हो वो कमाई कभी अच्छे कार्य नहीं करने देगी। जिस कमाने में खून सूखता हो उस कार्य में अच्छे कार्य नहीं करने दो, अच्छे, बहुत अच्छे कार्य नहीं करने। जैसे मजदूरों का, मैं मजदूरों से कई बार पूछता हूं, मैंने कि तुम लोग ये बताओ क्यों करते हो? बच्चे को पढ़ाने को पैसे नहीं है, शराब को है, मैंने शराब रोते हैं महाराज जी, पता नहीं क्यों। हम भी सोचते हैं कि भाई हमारे घर में, लेकिन पता नहीं महाराज, शाम होते ही जैसे ही पैसा हाथ में आया दिमाग काम नहीं करता उनका, दिमाग काम नहीं करता उनका। वो कहते मेरे दिमाग ही काम नहीं, सब होश उड़ जाते हैं,
पैसा हाथ में आते ही शराब की ठेके की तरफ जाने का भाव होता है। बहुत अच्छे मजदूर होते हैं जो रोते हैं, तो कहते हैं मुझे शराब पीना नहीं चाहिए, मेरा बच्चा, मेरी माँ बीमार है, मेरी पत्नी बीमार है, मेरे पास रहने को मकान नहीं है। बोले सुबह तो सोचता हूँ कि अब आज से पीना बंद करेंगे, जो मजदूरी मिलेगी उसको इकट्ठा करेंगे। लेकिन बस मेरा शाम होते ही पैसा हाथ में आया नहीं और बोतल पैसा हाथ में, तो मैंने सोचा ये व्यक्ति अंदर से बोल रहा है, रो रहा है, ऐसा क्यों हुआ। बहुत वर्षों के बाद जब मैंने वस्तु तत्व को समझा, इस साइकोलॉजी को समझा, इस मनोविज्ञान को समझा, वास्तु शास्त्रों का जब अध्ययन किया, तब ये रहस्य खुला, ये पसीने की कमाई है, ये गंदगी की कमाई है, वो कभी अच्छा कार्य नहीं करने देगी, अच्छा कार्य नहीं करने देगी, वो बहुत अच्छा कार्य नहीं करने देगी। नौकरी पेशा वालों की सब कमाई एक नंबर की होती है, नौकरी करने वाले, लेकिन वो कभी बहुत अच्छा बड़ा कार्य करने का भाव नहीं होगा, भाव नहीं। मेहनत की कमाई, मैं सरकारी कागज से गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूं, सरकारी कागज से एक नंबर की है, लेकिन उससे अच्छे कार्य करने का भाव नहीं होगा। 100% नहीं लेना, 90% कह रहा हूं। 90% मजदूरों में भी मत लेना, 100%, 90% बहुमत की बात कर रहा हूं, नहीं हो सकता। ब्याज पर पैसा लगाने वाले का कभी भी अच्छे कार्य करने का भाव नहीं होगा, और वो भी ब्याज दुखियारों को देने के लिए। दुखी लोगों को ऋण देने वाला व्यक्ति अपनी जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहेगा, दुखियारों को देने वाला, ब्याज का पैसा खाने वाला कभी सुखी नहीं रहेगा। गरीबों को, दुखी को देता है, क्योंकि उसकी वर्णना है, मनोविज्ञान बहुत नकारात्मक होगा। तुमने मजबूर व्यक्ति से कमाया है, तुमने रोने वाले से कमाया है, तुमने मजदूरी का फायदा उठाया है। सहायता में और ब्याज में अंतर है। तुम जो ब्याज पे पैसा देते हो सामने वाले के दुख दूर करने के लिए या फिर कमाई के लिए। बहुत सारे साहूकार बैठे हैं, सेठ लोग, ब्याज पे तुम पैसा चलाते हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? झूठ मत बोलना। नहीं बेचारे हमारे यहां पैसा पड़ा है, गरीब लोग परेशान होते हैं तो उनका काम चलता जाए। भाव भी नहीं आता है। भाव क्या आता है? ब्याज। इसलिए ब्याजखोर व्यक्ति कभी भी अच्छा कार्य नहीं करेगा, कभी अच्छा कार्य नहीं करेगा। ब्याजखोर व्यक्ति ज्यादातर ना तो खाता है, ना पीता है, ना देता है, बस जोड़ जोड़ के मर जाता है। और ऐसी स्थिति सभी तरफ लगा लेना। अब कौन सा पैसा पुण्य में जाएगा? कि मैंने पहले ही कह दिया, क्रिया में धर्म नहीं है। तुम्हें उस कार्य करते समय कितनी खुशी हो रही है। लो, मजदूर को भी कराऊं अच्छा कार्य। बहुत मजेदार प्रसंग है, कल से चढ़ा हुआ है। मजदूर अच्छा कार्य करेगा, गारंटी मेरी है, पर वो जो मजदूरी पे गया है, उस मजदूरी के कार्य करते समय उसको खुशी हो रही है या मजबूरी में कर रहा है? बस इतना सा पूछना है। खुशी हो रही है, अभाग्य मेरे, मुझे ये सेवा करने का मौका मिला।